आपने सही कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, बेरोजगारी से युवाओं का बुरा हाल, शिक्षा जो है उसका बुरा हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल। इंडिया तो आज तक सभी पे भारी पड़ा है, तो एनडीए क्या चीज है भाई? तो अब जब आप बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही वीडियो बनाओगे तो मोदी मोदी होगा ना बाबा। क्या सोनिया गांधी जी ने अपने बेटे को प्रधानमंत्री बनाया था? क्या अपनी बेटी को प्रधानमंत्री बनाया था सोनिया जी ने जब सरकार बनी? क्या रिहान वाड्रा को प्रियंका गांधी ने अपने बेटे को एमएलए बनाया? इसको परिवारवाद नहीं कहते, परिवारवाद इसको कहते हैं गृह मंत्री का बेटा बीसीसीआई का चेयरमैन, राजनाथ सिंह जी का बेटा नोएडा का विधायक, और ये टैनी का बेटा विधायक मंत्री, ठीक, और खुद टैनी, इसको परिवारवाद कहते हैं बॉस। और आदिवासियों के ऊपर पेशाब करा जा रहा है, और हमारी जो महामहिम है वो कुछ नहीं कह रही हैं, वो कोई एक्शन नहीं ले रही थी, ठीक। और आदिवासियों को घसीट करके नंगा करके पीटा जा रहा है, आदिवासी के ऊपर पेशाब किया जा रहा है। ये दौर है आदिवासियों का आज। देखिए, अच्छी बात है जब देश में हमारे देश के प्रधान सेवक बोलते थे मेक इन इंडिया, खेलो इंडिया, जियो इंडिया, मरोजी इंडिया, है ना, सब पूरा इंडिया इंडिया होता, तो तब तुम लोगों को नहीं दिक्कत होती थी ना, तब इन लोगों को दिक्कत होती थी जो आज बैठ करके इंडिया वर्सेस एनडीए डिबेट कर रहे हैं। और अच्छी बात है ना, जुड़ेगा इंडिया तभी तो जीतेगा इंडिया। भारत जोड़ो से इंडिया जुड़ा, देश जुड़ा, भाईचारा बना, ठीक। और अब 24 में बारी है, जीतेगा इंडिया, तो यानी कि 24 में तैयारी है, इंडिया जीतेगा है। वैकेंसी खाली नहीं है। अब वैकेंसी होने लगी प्रधानमंत्री जी की। अच्छा, तो मतलब जनता का कोई मोल नहीं रहा, जनता के वोट का कोई मोल नहीं रहा। अब जनता के वोट का मोल नहीं है क्या? जनता का मोल नहीं है? इस हिंदुस्तान में संविधान का मोल नहीं है कि ये वैकेंसी भरेंगे उस पर परमानेंट चिपक जाएंगे तो चिपके रहेंगे? आप लोग भी तो ये बयान बताइए किसका है? ये बयान बताइए किसका है कि वैकेंसी खाली नहीं है? जनता नहीं बोल रही है, आप बोल रहे हैं पत्रकार महोदय। आप इतना ना ज्यादा चुल्ली कीजिए अपने। चिपकी रही है क्यों? क्या नहीं किया कांग्रेस ने 70 साल में? आपको 3 साल से गिनवा रहे हैं हम, आप गिनवाओ 9 साल का कार्यकाल, गिनवाइए। आपने तो बोला उनके साथ हैं क्या मैम? 9 साल बेमिसाल। बिल्कुल आपने सही कहा कि बीजेपी के 9 साल बेमिसाल, बेरोजगारी से युवाओं का बुरा हाल, शिक्षा जो है उसका बुरा हाल, स्वास्थ्य सुविधाओं का बुरा हाल, बाढ़ में पीड़ित लोग उसका बुरा हाल जो सड़कों पे बैठे हुए हैं, महंगाई से जनता का बुरा हाल, किसानों की जो फसलें बर्बाद हुई उनको 1 टका नहीं दिया इन्होंने, किसान का बुरा हाल। वाकई 9 साल बेमिसाल मोदी सरकार के। वो प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि जो मीटिंग हुई है कट्टर भ्रष्टाचारियों की मीटिंग बता रहे हैं, सम्मेलन बता रहे हैं प्रधानमंत्री। अब आप एक बात बताइए, जब आप मीटिंग करते, बेटा आप करें मीटिंग तो बहुत बढ़िया है ना, मतलब तुम्हारा कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, ये क्या तरीका है कि मतलब तुम वीआईपी शब्द जोड़ दो, तुम मीटिंगें करो, तो तुम्हारी मीटिंग में स्पेलिंग MITING नहीं है, हमारी में मीटिंग की स्पेलिंग गलत है क्या? अगर विपक्ष मीटिंग कर रहा है तो उसमें स्पेलिंग गलत है, या वे नेता हिंदुस्तान के नहीं है, या वे नेता हिंदुस्तान में उन्होंने अपना वर्चस्व नहीं दिखाया, या जनता ने उन्हें वोट देकर नहीं जिताया, जनता ने MLA MP उनके सरकार नहीं बनाई, क्या नहीं बनाया उन्होंने? कट्टर भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। कट्टर का क्या मतलब होता है? आप कट्टर का समझाइए मुझे, मतलब क्या है? नहीं, आपसे ज्यादा अपने देश के प्रति अगर अपनी जनता के प्रति अगर कोई कट्टर होता है तो वो होना चाहिए इस देश के प्रति और इस जनता के प्रति। मैडम, एनडीए के साथ 38 पार्टी है। अच्छा, तो आपके साथ 26? तो क्या हुआ? अब आप डिटेल निकालिए, अब आप फिर से डिटेल निकालना। ये पटना की जो हुई थी मीटिंग, उसके बाद की जो डिटेल अब जो अभी हुई है बेंगलोर में, अब उसके बाद की अब फिर डिटेल निकाला, अभी तीसरा मंच जब लगेगा फिर उसके बाद की डिटेल निकालना। 24 में अभी टाइम है बाबू, बीजेपी वाले तब तक न जानी कहाँ क्या हो ले, कुछ नहीं पता। ये देश है भारत, मैडम, इसमें बहुत कुछ होता है। देखिए, इंडिया तो आज तक सभी पे भारी पड़ा है, तो एनडीए क्या चीज़ है भाई? इंडिया जो है पड़ोसी मुल्कों पे भारी पड़ा है। इंडिया तो जब मीटिंग करने जाता था, जब समय होता था, दौर होता था ये इंदिरा जी का, नरसिम्हा राव जी का, अटल जी का, या हमारे ये कह दीजिए राजीव जी का, या नेहरू जी का, या शास्त्री जी का, प्रधानमंत्री जब थे मीटिंग करने जाते थे विदेशों में तब भारी पड़ता था इंडिया विदेशों में। तो इंडिया में जो करप्ट लोग बैठे हुए, तो क्या इंडिया उन पे भारी नहीं पड़ेगा? कैसी बातें करते हैं आप? उनकी सुरक्षा चली गई है, अब तक कोई राहत नहीं मिली है, तो चेहरा कौन है आपके पास? क्यों हमारे पास चेहरे कम है? क्या हमारे पास प्रियंका जी नहीं है, मल्लिकार्जुन खड़गे नहीं है, या और इतने सारे लोग हैं हमारे देश में? सुरजेवाला जी हैं, और हमारे साउथ में KC वेणुगोपाल जी भी हैं, महिलाओं में भी हैं, प्रियंका गांधी भी हैं। कौन हमारे पास चेहरा नहीं है? आपके पास सिर्फ बीजेपी में एक चेहरा नजर आता है और हमारे पास 50 चेहरे हैं, ठीक। और दूसरी बात, हमारे जो मीटिंग हुई है उसमें भी चेहरे हैं, नीतीश जी भी हैं, और भी बहुत सारे हैं, शरद जी भी इसमें थे, वो भी थे, वो भी चेहरे हैं। और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के पास में, मौजूदा सरकार के पास में एक ही चेहरा है, मोदी। मोदी उसके पीछे बवाल काट रखा है। बीजेपी बोलती है मैडम कि जोड़ों की बारात निकली है, दूल्हा कौन है ये तो बताओ।
अच्छा, जब विपक्ष को छोड़ो की देखिए, बात बोल रहे हैं। ये विपक्ष का सम्मान है आज की सरकार में कि विपक्ष को ये चोर बोलते हैं, खुद चोरी करके भ्रष्टाचार करके पदों पे बैठे हुए हैं। ब्रजभूषण को जब दिल्ली पुलिस ने कहा कि इसने पीड़िता को धमकाया है, इसलिए उन्होंने वो रिपोर्ट अपनी वापस लिया, उसके बावजूद भी ब्रजभूषण को जमानत दी जाती। तो चोर ऐसे लोग होते हैं। ये भाजपा जो है सम्मान करती है विपक्ष का, और जब विपक्ष का सम्मान कांग्रेस के ज़माने में होता था, जब हमारा डेलीगेशन गया था हिंदुस्तान से, पूर्ण बहुमत की सरकार कांग्रेस की बनी थी, तो हमारे सबसे बड़े कवि कुल वंश के पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी जो भाजपा में थे, उनको भेजा था वहां पर अपनी बात रखने के लिए कि सबसे अच्छे वक्ता हैं। तो ये कांग्रेस की विचारधारा थी विपक्ष के प्रति। श्यामा प्रसाद मुखर्जी 2 ऐसे मंत्रियों को शपथ दिलाई थी कांग्रेस ने पूर्ण बहुमत से होने के बावजूद, और ये आज विपक्ष को इतनी घृणा से देखते हैं, इतनी घृणा करते हैं विपक्ष से। तो ये इनकी सोच है, हमारी नहीं है, ये इनकी सोच है। हमने जब इनकी देश में 2 ही सीटें थी तो हम तब से इनके नेताओं का सम्मान करते हैं। अगर राजीव गांधी इस बात को बोलते कि मैंने अटल जी को भेजा था इलाज कराने के लिए, तो बात बड़ी हल्की होती। लेकिन जब अटल जी ने बोला था कि मुझे राजीव गांधी जी ने भेजा था कि आप जाइए वहाँ बेहतर इलाज होगा और आप जैसे नेता देश में होने चाहिए, तो ये बात का वजन बढ़ जाता। तो ये सोच थी कांग्रेस के नेताओं की विपक्ष के प्रति, ये सम्मान था। और आज आप विपक्ष के लिए इस तरीके की चीजें बोल रहे हैं। ग्राउंड में जाकर के देखिए, मोदी हो रहा है। आपने देखा? हाँ, मैंने देखा। आप गए? जहां मैं जाती हूँ आप वहां गए? मैं गांव में घूमती हूँ, आप गांव में नहीं घूमते हो। अब जब आप बीजेपी के ऑफिस के बाहर ही वीडियो बनाओगे तो मोदी होगा ना बाबा, है कि नहीं? कांग्रेस के ऑफिस के बाहर बना के बताओ। नहीं, बनाइए। अगर वो इतने सारे